गाइस, ये जो घर आपको दिख रहा है, ये गली जो आपको दिख रही है, ये जो घर आपको दिख रहा है, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये इसे अल्लाह का करिश्मा ही बोला जाएगा। इस घर के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है तो नाजिल हुआ है। दोस्तों, इस घर की दीवार के अंदर से कुरान की आयतें निकल निकल कर उभर कर सामने आ रही है। आप देख लीजिए कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है। दीवार के अंदर से उभर कर इस तरह से कुरान की आयतें बाहर निकल जा रही है, बाहर निकल कर सामने आ रही है। पता नहीं इस घर के अंदर क्या करिश्मा है या अल्ताफ़ भाई के अंदर क्या करिश्मा है, मगर ये एकदम पूरी तरह से सच्चाई है। घर के अंदर आयतें उभर उभर कर, कुरान की आयतें उभर उभर कर सामने आ रही है। पहले बताते 20वें रोज़े को एक लाइन थी, उसके बाद लगभग 3 लाइन बन चुकी है। इसी तरह से आइए दोस्तों, हम अल्ताफ़ भाई से मिलते हैं, अल्ताफ़ भाई से कुछ बातें करेंगे, अल्ताफ़ भाई से समझेंगे ये माजरा पूरा क्या है, किस तरह से इस घर के अंदर ये वाक़या पेश आ रहा है। आइए दोस्तों, हम अल्ताफ़ भाई के पास चलते हैं, अल्ताफ़ भाई से मिलते हैं किस तरह से मामला है। अल्ताफ़ भाई, घर कब लिए थे? ये मैं घर 3 साल पहले लिया था। और हम लोग बचपन में ही बाजू गली में मैं भी रहता। ये 8-10 साल पहले हमारे सामने घर बना। ये सीमेंट का और इंगल फारसी में घर बनाए थे सामने वालों ने, उसमें कलर वगैरह भी नहीं था। आप देखो ये काली दीवार जो दिख रही है ना, ये काली दीवार हमने ऐसी लिए थे। फिर मैंने 27,000 रुपये लगा के पूरा लांबी कारपेज करके कलर करवाया। तो फिर एयर पकड़ के पिछले साल भर में निकल गई। फिर मैंने पूरा कुरेद के, मेरी अम्मा उम्रे को जा रहे थे, फिर कराया। फिर वो उबर के फिर गिर गया। फिर मैंने तीसरी बार में मतलब उसको कलर कराया। तो देखो अभी भी वैसे हो रहा है। बाकी यहाँ पे कुरान की आयतें ये पूरा हमने कुरैत के जब भी काढ़े तो तीनों बार मैंने किया, कुछ भी नहीं था। कि 20वें रोजे के दिन अचानक ये एक लाइन थी, फिर उसके बाद 2-3 दिन में दूसरी लाइन उभरी, अभी ये तीसरी लाइन उभर के आ रही। मतलब ये 3 लाइन दिन पे दिन है, एक एक उभर के आ रही है। और वहाँ पे जब तुमने घर बेचने की सोची उसके बाद? हाँ, उसी दिन मतलब रात में 8 बजे मैंने ब्रोकर से कहा कि यार घर बेच डाल। बस उसी दिन ने तो 2 दिन पहले पूरी साफ़ सफाई हुई ना घर की, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे पास वो फ़ोटो भी है जिसका अंदर उस वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब बच्चे फ़ोटो खींचते ना। तो मेरी बच्ची ने बताई, बोले अब्बू देखो इसके यहाँ पे फ़ोटो में आई नहीं वहाँ आयत दे रहा अभी पे। अल्ताफ़ भाई, अगर कबाड़ हटा के देखे कुछ हो अगर? हाँ, और देखे तुमने कहीं पे? नहीं, हम लोग ये सब सामान की वजह से काढ़े नहीं। एक बात मैंने बोला हटा के अपन देखते इसके कि गर्दी इतने लोग देखने आ रहे ना कि हमको सोने की फुर्सत नहीं। अच्छा। हम लोग रात जरा सी लेट रहेगा, कोई भी देखने वाले इतनी धूम चले ले बाया लोगों की, पब्लिक इतनी आ रही ना कि हम देख नहीं पा रहे, सो भी नहीं पा रहे हम लाइन से। 4-4 बज जा रहे रात को, हम लोगों को दूर दूर से लोग आ रहे, ज़रा भैया हमको बता दो। और बहुत दुआएं दे रहे, भैया घर नहीं बेचना, बहुत लकी घर है। हर एक को अल्लाह ने, मतलब मैंने घर बेचा तो ऐसे लाखों हज़ारों लोग आके मुझे बोलते घर बेचना मत भैया, बहुत लकी घर। से अल्लाह तरफ की बात के मैं बाल बच्चे भी नहीं बोल रहे थे, मैं उनको मजबूर किया, लेकिन अल्लाह ने हज़ारों की शक्लों में लोग भेजे और कहा कि बेचना मत घर है भैया, कोई हाल नहीं। एक उभरी ना, हाँ भैया, पहले ना एक लाइन उभरी थी जब हमने लोगों को 20वें रोजे पे बताया ना, तो ये एक लाइन बहुत गहरी बता रही थी। फिर 2-3 दिन के बाद ये दूसरी लाइन उभरी थी। फिर अभी ये 25-26 रोजे के बाद ये तीसरी लाइन भी उभर के आ रही थी। ये आप यहाँ पे तो उभर रहा, यहाँ पे भी देखो कुछ बन रहा ऐसा लग रहा। तो आप यहाँ पे ना आयते उभर के आ रही है। अभी इस बात ये कबाड़ हटा के हम देखेंगे, हो सकता है इसके पीछे कुछ अल्लाह ने लिखा होगा, वो भी देख लेंगे, है ना। 3 साल पूरे हो गए समझो। कहाँ रहते थे? पहले तीसरी गली में अम्मा के घर पे रहता था मैं। फिर वहाँ पे काफ़ी खिंचाइन होने लगी, भाई की घर पुरता नहीं था, तो फिर मैं भाड़े के घर में चले गया, सब छोड़ के। मैंने कहा तुम लोग सब रखो, तक मत करो एक दूसरे के, भाई के। मैं चले जाता सब छोड़ के। फिर मैं चला गया वहाँ डिपो की आरा मशीन के ऊपर, ऐसे 8 बाय 9 के रूम में मैं भाड़े से 2-3 साल रहा। वहाँ रहता था मैं, रात भर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के रोता था, अल्लाह से दुआ मांगता था, अल्लाह पाक तू एक बार नवाज दे मैं अच्छी से, तो तेरे बंदों को लेके चलूँगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को ख्वाब दिखा कि तू वापस वही घर पे चले जा तेरी अम्मी के। फिर मैं घर आया वापस, अम्मा लोग ने नहीं बोले। फिर मैं जैसा वैसा रहने लगा। तो वहाँ पे भी मैं नमाज़ पढ़ता था और रात में दुआ करता था अल्लाह से। वहाँ पे घरेलू खिंचाइन बहुत ज़्यादा होती थी, औरतों की जमती नहीं थी, तो मैं दुआ करता था अल्लाह एक घर कर दे, कैसे भी मेरे को मेरे बाल बच्चे सुख से ज़िंदगी काटे। हमारी तो निकल गई, अल्लाह बच्चों की अच्छी निकल जाए, सब बच्चे हाफिज़ आलिम बने। ऐसा हमारी तरह परेशानी रहेंगी तो कैसे ज़िंदगी जी पाएंगे। तो अल्लाह ने एक दिन सुनी मेरे को, फिर ख्वाब दिखा एक मरतबा कि दूसरी गली के अंदर एक घर है, तो वो ले जाके। मेरे पास 1.5 लाख रुपये ही था। मैं बोला 1.5 लाख में मैं कैसे क्या घर ले सकता था नगर में।
फिर मेरे को दूसरे दिन वैसे ही ख्वाब दिखा कि लिया क्या घर। फिर मैं बोला यार कैसे लो, ऐसे मैं किसी से बात कर रहा ऐसा ख्वाब में लगता था मुझे। तो तीसरे दिन भी वैसे हुआ, मैं मेरी घरवाली को बोला मेरे को रोज़ाना ऐसा ख्वाब दिख रहा और ऐसा दिख रहा है दूसरी गली के कॉर्नर का एक घर है वो ले जाके। मैं बोलने लगा यार ऐसा ख्वाब क्यों दिख रहा। मैं फिर जाके ना दलाल को बोला कि यार मेरे को घर लेने आता। तो वो बोलने लगे पैसा कितना है तेरे पास। अब वो मेरे को तो अल्लाह तरफ से ऐसी बात थी कि तू 1.5 लाख अटका ले, बाकी इंतज़ाम मैं करूँगा। मैंने बोला यार पैसा तो गंज है, तुम सिर्फ घर बताओ पर कॉर्नर का ही होना मेरे को। तो उन्होंने बताया जब गली में एक घर था वो बताए। मतलब नहीं यार अपने को कॉर्नर का घर होना और ये 2 गली के अंदर। तो वो बोलने लगे कि देख ये घर बिक्री में आज ही मेरे के पास इसका ऑफ़र आया, बोले तो 12 लाख से कम नहीं देने का बोल रहा हूँ। तो जैसे वो बोले तो मेरे को ख्वाब मेरा याद आया कि मेरे को तो यही घर का दिख रहा था। तो मैंने डायरेक्ट बोला कि यार पूरे 12 लाख रुपए दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा, मेरे को घर वही दिलाओ। अब भी बुलाओ उनको, दलाल को बोला, वो शाम में आए, वो लोग बैठक करें और 13 साढ़े 13 लाख बात करे लोग, बाकी मामला 12 में फाइनल बोले वो लोग। मैं भी ठहरा रहा नहीं, तुम 12 लाख पूरा लो, 1 रुपया भी मैं कम भी नहीं दूंगा, ज़्यादा भी मत लो, जो तुम्हारा ऑफर है उतना लो। अब मेरे को गली महल्ले के लोग बोलने लगे यार क्या दिख गया तेरे को, इतना रेट बढ़ा दिया तूने, 12 लाख का ले लिया घर जो 7-8 लाख का था, 9 लाख का था फाइनल। बाकी मेरे को कुदरत तरफ से वो ख्वाब दिख रहा था 3 दिन से इस घर का, इसलिए मैंने वो घर लिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि घर जैसे लिया मैं तो ऐसी खुशियाँ आने लगी। मतलब मेरी अम्मा कभी आज तक तो बम्बई अजमेर बोलते थे अम्मा अब्बा के बेटा अजमेर घुमाना हमको, तो अब्बा का इंतकाल हो गया लेकिन आज तक अजमेर नहीं देख पाए। कि मेरी अम्मा को मैंने डायरेक्ट वादा करा था कि अल्लाह मैं मेरी माँ को मक्का भेजा। तो मैं फिर मक्का भेजा, मेरी अम्मा को उम्रे को गई मेरी अम्मा ये घर से। मेरी 2-3 रिक्शा चलती थी, जब मैं यहाँ आया तो मेरी 10-1 रिक्शा चल हो गई। मेरी रोड पे BC की ऑफिस चलती थी, बड़ी ऑफिस शॉपिंग में हो गई। मतलब तरक्की होते ही गई हर साल ऐसा। मतलब गए भी पैसा उबलता था, कुछ भी मतलब तकलीफ आई तो मैं रात में नमाज़ पढ़ा के सुबह मसला हल हो जाता। मैं मतलब अपना कोई ठेका नहीं अल्लाह के सिवा, शुरू से जब से मतलब अपन भाड़े घर से निकले थे अल्लाह के सिवा कोई मददगार। और फिर कोई बात रही तो मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हमेशा, और रात में मैं मांगता, सवेरे मेरा मसला हल हो जाता। अभी काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, 4-6 महीने से। तो मैंने बोला कि घरवाली को देख हालात बहुत ख़राब हो गए, रिश्ता भी लग रहे नहीं, अपन ना घर बेच के सबका देने कर लेते हैं, फिर एक आध घर भाड़े का देख लेंगे, अल्लाह जब देगा फिर अपन नमाज लेंगे। मतलब ये घर बेचने निकाल दिए थे? हाँ उस दिन ही मैंने तय किया, नहीं बोल रहे थे हम लोग, कोई इरादा नहीं हमारा घर बेचने का, हमारा इतना लकी घर है वो। मेरी घर वाली बच्चे रात दिन रो के मेरे को बोले अब्बू मत बेचो, थोड़ा तुम कर लो। अब मैं भी कर के बहुत थक गया था। फिर मैं बोला जान दे बेटा, देख मेरी जान से बढ़ के नहीं है, अपने को मरना है बेटा, मरेंगे तो किसका कर्जा अपनी छाती पे लेके मरना नहीं है। घर 10 मिल जाएंगे अल्लाह, बाकी ईमानदारी हमेशा कायम रहती बेटा। फिर बच्चे लोग भी फिर बोलने लगे अब्बू जान दो बेच डालो। बस मैंने दलाल को बुलाया, 8 बजे बात किया गया दे देने का, और 10 बजे रात को ये आया तो भर के आई। मेरी घरवाली का फ़ोन आया, बोले देखो ऐसा ऐसा हुआ घर में। अब वो खूब देख के रोने लगी, तो उसकी भी घर में बहुत जान है, वो घर वाली बच्चे बहुत पढ़ते हैं। ये इतनी सी बच्ची रात में मैं बोलता बेटा बहुत परेशान है, तो ये उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती 3-3 बजे रात। तो ये भी बहुत दुआ रो के करती कि अल्लाह से मेरी बात हुई, अब्बू घर नहीं बिकेगा, है ना बेटा। तू क्या बोलती घर अपना बिकेगा कि नहीं, बोलना बोल बेटा। घर बेचने बोलते हैं अब्बू, घर बेचने का नहीं, क्यों नहीं बेचने का, बोलना है, बोल क्या बोल क्यों नहीं बेचने का। कारोबार तो तुम्हारी दुकान कहाँ पर है? ये नया आज़ाद नगर तीसरी गली कॉर्नर पे गांधी मार्केट मेन रोड है ना, वहाँ मैं BC और रिक्शा, हमारी 7-8 रिक्शा है, छोटा मोटा कारोबार है वो चलाते हैं हम। और उसी के ज़रिए से अल्लाह ने घर नवाजा हमको। और जब से हमने घर लिए तो हमारे दिन ऐसे पलटते गए कि हमको खुद यकीन नहीं आता। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग सोचते कि यार तेरे को रिक्शा लेने में ऐसा क्या कमाई है जो इतनी तरक्की तेरी होते चल जाए। एक नया इंट्रा गाड़ी है, जैसे जो जी में आए मैं वो ख़रीद लेता। और फिर मैं तो जैसे कोई दिक्कत आई तो मैं रात में नमाज़ पढ़ता, अल्लाह से मांगता कि अल्लाह पाक सवेरे ऐसा सा मसला है, 2 लाख लग रहे, 5 लाख। तो गैब से कोई भी बंदा खुद आता, दोस्त या ऐसा पहचान का आदमी के मेरे घर में, मुझे इससे पहले वारदात हुई थी, बोले यार वो 4 लाख रुपए मेरे घर में वो चोरी का डर लग रहा मुझे। मैं इधर परेशान था, दुआ किया, सवेरे एक आदमी 4 लाख रुपए लेकर आया, बोले मेरे घर में चोरी का, हमारे महल्ले में बहुत डर लग रही, तो 4 लाख तुम्हारे पास रखो अल्ताफ़ भाई, और मेरे को 4 महीने बाद लगेंगे घर लेने के टाइम, जब भी देना, तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम ले लो।
तो ये कुदरती मौजूदा ही है, जैसे हमेशा इसी वारदात होती रही मेरे साथ। और मतलब रोज़ी रोज़गार भी छोटा मोटा है, एक बच्चा है, एक बेटी है, एक लड़की का इंतकाल हो गए, तीनों बच्चे सीजर से हुए। वो तकलीफ़ों से हमारी ज़िंदगी कटी भाई। मतलब अंदर पे तुम रात को उठ के ताज्जुद में पढ़ते और सवेरे तुमको मिल जाता। हाँ, अरे मेरी दुआ इतनी अर्जेंट कबूल होती कि मैं बोलता कि भाई देखो मेरी दुआ इसी सुनता अल्लाह। जैसे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह का ये करिश्मा दुनिया वाले भी देखें किस तरह से अल्लाह का कुदरत है, अल्लाह का करिश्मा है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।